कि जो 6, 7, 8 में बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना सीखना था, लॉन्ग डिवीजन में आता थे, वो बच्चे को ढंग से आता ही नहीं। आपको एक बहुत ही छोटा जुगाड़ बताता हूँ, उसको याद रख लेना। उससे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आप सबका रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ई आचार्य पर। बच्चे, बोर्ड पे तो आप लोग हेडिंग देख ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। और ध्यान रखना, ये नहीं कि बहुत डिटेल वाला तरीका से, ऐसे तरीके से जिससे विद इन सेकेंड हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब भैया हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं, जुगाड़ लगाने वाले हैं, है ना। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि यार कभी भी रूट अंडर अगर ए लिखा है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर पहला, तो इसका मतलब होता है कि ये जो रूट है, इस ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना रूट में, ये वाला लाइन, इसके अंदर यहाँ पे दो छिपा है। और दो छिपने का मतलब होता है कि पावर में 1/2 चढ़ चुका है। अगर यही 2 लाइन के बाहर होता, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि 2 रूट ए में क्या है, मल्टीप्लाई है। 2 और रूट ए के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो ध्यान रखना, दो लाइन के अंदर छिपा होना चाहिए। कल जा करके लाइन के अंदर अगर 3 छिपा होता तो पावर में 1/3 चढ़ जाता। बात समझ में आ गई? तो अगर लाइन के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ छिपी पड़ी है वही पावर में चढ़ता है, लेकिन वो रेशियो में, मतलब रेसिप्रोकल में चढ़ता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, तो कल भैया एक बात बताओ, कल यहाँ 12 छिप जाए और ए लिख दे, तो इसका मतलब होता है ए का पावर 1/12। हाँ जी, 1/12 होता है, ठीक है। और इसको पढ़ने का भी तरीका होता है। जैसे यहाँ पे 12 छुपा है और ये रूट है, तो इसको पढ़ते हैं 12th रूट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3 छिपा है और ये रूट है, तो इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। 3 को क्या पढ़ते हैं, क्यूब, और ये रूट है तो क्यूब रूट। उसी तरह सेम एज, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लाइन के अंदर 2 छिपा है और 2 को हम क्या पढ़ते हैं? बोलो बोलो बोलो। 2 को क्या पढ़ा जाता है? 2 को बोलोगे भैया 2 पढ़ा जाता है। अरे पगले, 2 के अलावा और क्या पढ़ा जाता है? 2 के अलावा स्क्वायर पढ़ा जाता है ना। तो 2 को हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट है, इसीलिए दुनिया वाले इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। दुनिया इसे क्या कहती है? स्क्वायर रूट कहती है। एक बार क्या हुआ कि जब मैं स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लास में बच्चों को समझा रहा था, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा कि बेटा, अगर रूट अंडर 36 है, ठीक, देखो बच्चे, इस 36 को क्या हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर? क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, पावर में जितना है उतने बार मल्टीप्लाई करो, और 6 × 6 कितना होता है? 36। तो 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर मैंने बच्चे को कहा कि बेटा एक बात बताओ, 6 का स्क्वायर तो लिखा, लेकिन एक बात बताओ, इस रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो रूट है तो इसका मतलब पावर में 1/2 डाल दूं क्या? बच्चों ने कहा हाँ सर डाल दो। हाँ भैया डाल दो। डाल दिया। फिर हुआ क्या, मैंने कहा बच्चे को कि 6 का पावर 2 है, ब्रैकेट का मतलब बच्चा मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 1/2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कट गया और 6 का पावर 1 बचा, जो आया 6। बच्चे ने कहा ठीक है भैया। तो मैंने कहा उन्हें कि बताओ, रूट अंडर 36 की वैल्यू कितनी होगी? बच्चे ने कहा भैया 6। उन बच्चों को निकालना आ गया। फिर मैंने कहा यार इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना आपको, आप इस काम को बहुत ही शॉर्ट तरीके में निपटा सकते हो। कैसे, वो देखो। रूट अंडर 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर। और हमें पता है रूट का मतलब पावर में 1/2 होना है, और 2 से 2 कटना ही है, तो डायरेक्ट
तो स्क्वायर से रूट क्यों ना काट दूं, तो आंसर आ जाएगा 6। बच्चे ने कहा बहुत अच्छे भैया, ये तो समझ आ गया। लेकिन उसी में से एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि भैया ये जो 36 है ना, जो आप एग्जाम्पल में ले रहे हो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने कहा ये तो है। तो भैया जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो चलिए रूट से ऐसे आपने जैसे बोला वैसे निकाल लेंगे। लेकिन उस टाइम क्या होगा जब रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आए, जैसे रूट अंडर 51, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है भैया। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा कि यार तुम लोगों ने 6, 7, 8 में लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सीख ही रखा होगा, परफेक्ट स्क्वायर निकालने, सॉरी स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, मैंने बच्चों से कहा कि आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख ही रखा होगा। क्लास में मैंने सारे बच्चों से पूछा, पता है आपको? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी क्लासेज में, ठीक है ना, 60-70 बच्चों की क्लासेज में गिन करके 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ भैया आता है। पूरी क्लास सन्नाटे में थी उसके अलावा। मतलब उस टाइम मुझे ये जानकर ताजुब हुआ कि जो 6, 7, 8 में बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना सीखना था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो बच्चे को ढंग से आता ही नहीं है। तो मैंने बच्चों को कहा कि यार आप परेशान ना हो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट निकालते थे, अगर आपको नहीं आता तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बहुत ही छोटा जुगाड़ बताता हूँ, उसको याद रख लेना। उससे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो आपको दे दिया, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो उनको दिया वही आज आपको दे रहा हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि रूट के अंदर जब भी x प्लस वाई हो, ये x प्लस वाई क्या है, ये x जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो रूट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा रूट अंडर 51 की वैल्यू बताओ, यही पूछा था ना आपसे। देखो कैसा निकालते हैं इसकी वैल्यू। देखो पहले हम बहुत आराम से सीखेंगे जुगाड़ को, फिर धीरे धीरे स्पीड अपने आप आ जाएगी, है ना। तो पहले आराम से सीखो चीजों को, एक एक चीज ऑब्जर्व करो, फिर स्पीड अपने आप आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट अपने आप होने लग जाएगा। देखो 51 देखो कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। तो हमें पता है कि 59 दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। एक 49 जो 7 का स्क्वायर है, और दूसरा 64 जो 8 का स्क्वायर है ना। अब ये बताओ जो 51 है वो 49 के नजदीक है या 64 के नजदीक है? सिंपल सी बात है भैया, 49 के नजदीक है। तो आप 51 को जो इसके नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें ब्रेक करना है। जैसे 51 को तोड़ दो 49 प्लस 2। क्यों? क्योंकि 51 के आसपास वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 है, और 49 में कितना जोड़े कि 51 आ जाए, तो वो पता चला 2। अब ये बन गया रूट एक्स प्लस वाई। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स है, और ये हमारा क्या है? वाई है। फॉर्म बनकर तैयार है। अब बताओ सबसे पहले क्या चाहिए? रूट एक्स। रूट एक्स, रूट के अंदर क्या चलेगा? एक्स की वैल्यू 49 है, तो रूट अंडर 49, है ना। शायद अगर आप समझदार हो तो 49 को 7 का स्क्वायर लिखते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ये जो बेसिकली 49 7 का स्क्वायर, और डायरेक्ट मैं स्क्वायर से रूट काट करके डायरेक्ट ये लिख दूं बेसिकली ये 49 जो है वो स्क्वायर रूट देगा 7। मतलब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7। क्योंकि रूट अंडर एक्स चाहिए भैया, एक्स है तो रूट अंडर एक्स, तो एक्स की वैल्यू 49 है तो रूट अंडर 49, रूट अंडर 49 कितना देता है? 7 देता है। प्लस प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है भाई? वाई की वैल्यू 2 है तो वाई की जगह 2 अपॉन 2। 2 और रूट एक्स के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई। अच्छा, रूट अंडर एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यू 49, तो रूट अंडर 49 मतलब भैया सबको पता है 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटा तो ये भी 7 दे दिया।
अब दो से दो काट दो एक बार में, 7 + 1/7, 1/7। अब क्या करना है आपको, 1 को डिवाइड करना है 7 से। डिवाइड करना आता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, ठीक है, मतलब 7.14, ये √51 की वैल्यू है। आसान है, बहुत आसान है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, रूट अंडर, कोई और नंबर बताओ जो आपको, चलिए मैं ही ले लेता हूँ, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, 105, ठीक। बस आप ये बताओ, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको सॉल्यूशन में बस इतना बताना है कि रूट अंडर 105 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। तो सबको पता है, एक 100 है जो 10 का स्क्वायर है, और दूसरा 121 है जो 11 का स्क्वायर है। और सबको पता है कि ये जो 105 है वो 100 के नजदीक आता है, तो मैं 105 को लिख सकता हूँ 100 + 5। ये हमारा x है और ये हमारा y है, यही है ना, ये हमारा x और ये हमारा y। अब फॉर्मूला क्या बताया था, √x, √100, और √100 को क्या लिखते हैं, 100 कितने का स्क्वायर है भाई, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आया 10, तो √100 दिया 10, प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, अपॉन 2 √x, 2 और √x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, √x मतलब √100 कितना दे रहा है वैल्यू 10, हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वो आंसर, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये 10 प्लस 1 का 1 अपॉन का अपॉन 2 × 2 4। अच्छा, 10 प्लस 1 को 4 से डिवाइड करो जी, 4 2 जा 0.42 जा 8, और 4 5 जा 20, मतलब 10.25, ये इसका, ये √105 का स्क्वायर रूट है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ जाओ, कि अगर, जरूरी नहीं हर बार प्लस मिले, अगर √x - y हो, कुछ नहीं करना साहब, √x, अगर साइन यहाँ y माइनस हुआ है तो साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह y माइनस, और y/2 √x। जैसे एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करो, है ना, तो √149, सॉरी, √147, 47 को क्या लिख सकते हैं, 49 - 2। अच्छा, 49 कितने का स्क्वायर रूट है भाई, 7 का स्क्वायर रूट है, √149 कितना 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 देगा, √149 मतलब √107 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा 7, तो ये 7 देगा। और हमें पता है पहले बार में होता है √x, x की वैल्यू 49 है, तो √49 ये दे दिया 7, माइनस y की वैल्यू कितनी चल रही है 2, ये y की वैल्यू है ना, अपॉन 2 √x, √x की वैल्यू कितनी है 7, 2 1 = 2, 2 से 2 कटा एक बार में, 7 - 1/7, क्लियर है ये बात है। अब क्या करना है, 7 - 1 को 7 से डिवाइड करना है, तो ये कितना देगा 0.1, ठीक है, और 4 दे देगा। अच्छा, 7 में माइनस करो 0.14, तो ये आएगा 6.86, और ये है √47 की वैल्यू। उम्मीद है यहां तक अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन है जो मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा घर पे, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन देता हूँ, और जो भी आंसर आएगा ना, वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही देना जरूर, ठीक है, जिसका भी सही होगा उसको मैं भैया हट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। देखिए, √97 है ना, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और एक और वैल्यू दे देते हैं, चलो यार, √32, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, क्लियर है ये बात है, ठीक है, चलो।